नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास चौधरी। न्यूज 18 का खास प्रोग्राम चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है। आज हम बालाघाट जिले के वारासिनी विधानसभा सीट पे आए हैं, जो कि हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है। यहां पे आज चाय की चुस्की पर चाय के साथ आज जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर ये वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, पिछले 5 वर्षों में विधायक ने कितना विकास कार्य किया है, जो वादा उन्होंने जनता से किया है उन वादों पे कितना खरे उतर पाए हैं। तो हमारे साथ वाराणसी क्षेत्र के जनता जनार्दन हैं। देखिए, इनके हाथों में चाय की कप है और चाय की चुस्कियों के साथ इनसे हम इनके मुद्दों को जानेंगे, इनके विचार क्या है, वोट डालने के पहले ये क्या सोच के वोट डालेंगे, अपना जनप्रतिनिधि, अपने विधायक कैसे चुनेंगे। तो हमारे साथ ये बैठे हैं क्षेत्र की जनता, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। बताइए, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या रहेगा चुनाव मुद्दे? निर्दलीय चुनाव लड़के विकास के मुद्दे पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, क्षेत्रीय जनता के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो विकास कार्य दिखाया करके उन्होंने नगर स्तर दिखाया है। और रोडें देख लीजिए, यहाँ की लाइट दिख लीजिए, सड़कें दिख लीजिए यहाँ की आप। और क्षेत्र में भी जो काफ़ी पुल पुलियाओं का काम हुआ है, इंडोर स्टेडियम का काम हुआ है, काफ़ी कुछ काम कर रहा है। सड़कों और रोड का विकास हुआ है यहाँ बता रहे हैं। बताइए, किस प्रकार का यहाँ विकास हुआ क्या क्षेत्र जनता में? विकास एक सतत प्रक्रिया है। रही बात विकास की, जो बात कर रहे हैं आप, निश्चित ही वर्तमान विधायक प्रदीप जायसवाल जी के द्वारा वाराणसी विधानसभा, खैलांजी विधानसभा में कुछ ऐसे बड़े काम किए गए हैं जो भूतों न भविष्यति हैं। जैसे खंडवा का पुल देख लो, डांगोरली का पुल देख लो, घोटी का पुल देख लो, जरा अपना महदोली का पुल, यानी ये इतने बड़े बड़े काम है कि ये सामान्य काम नहीं है जो साधारण विधायक कोई करा पाता। तो निश्चित ही निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल जी ने पिछली बार चुनाव लड़के ये इतिहास तो रच दिए हैं कि निर्दलीय होने का मतलब क्या होता है और निर्दलीय विधायक का क्षमता क्या होती है। इनका कहना है निर्दलीय विधायक यहाँ पे प्रदीप जायसवाल है, उन्होंने विकास किया है, लेकिन कितना विकास किया है और कितना उस अपने वादों पे खरे उतरे हैं, और भी जनता से हम चर्चा करते हैं। यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या है? और यहाँ का प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी, और विकास के नाम पर कुछ नहीं है। कच्ची रोड, पुल पुलिया गायब। आप अभी सुन रहे थे कि घोटी का पुल देख लो, जाके देखो आप, पुल है क्या वहाँ? तो पुल नहीं है। ये धोखा दे रहे हैं पूरे क्षेत्र की जनता को। विकास के लिए 5 साल पर्याप्त होता है, इनको 20 साल मिले। इन्होंने कभी कच्ची रोड, पक्की रोड, बेरोजगारी किसी ध्यान नहीं दिया। हमारा विधायक सबसे मुख्य दर्शक विधायक विधानसभा में रहा है, कभी एक विधानसभा क्वेश्चन नहीं उठाया कि क्षेत्र की समस्या क्या है। कभी बोलना भी नहीं आया उसको विधानसभा के अंदर, केवल वो वाराणसी के अंदर बोलते आता है, भोपाल में नहीं बोला। कभी गरीबों की गेहूं की समस्या नहीं उठाया, यहाँ के बेरोजगारी समस्या नहीं उठाया, यहाँ के धान किसानों की समस्या नहीं उठाया। वाराणसी का विधायक केवल अपने व्यापार तक सीमित है, विकास से उसका कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटल में कोई विकास नहीं है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे अगर किसी की यहाँ पे पैर टूट गया तो उसको बालाघाट ले जाया जाता है। इसको विकास नहीं, ये विकास करना था, ये विकास हमारे विधायक ने किया नहीं। बेरोजगारी देखो, बेरोजगारी पूरी चरण पे। यहाँ पे कोई एक आध कंपनी आई यहाँ, कोई बेरोजगार के वहाँ पे वो उसकी खापा में आई है, वहाँ पे भी बाहर के ले रहे हैं। हमारा विधायक वहाँ जाके एक बार नहीं बोल रहा है कि यहाँ के लोकल के लोग आइए। कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ। क्या लगता है यहाँ पे विकास नहीं हुआ? शिक्षा स्वास्थ्य भी बदहाल है, ऐसा बता रहे हैं हमारे। और हमारे साथ और भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या विकास हुआ है। कहना है कि यहाँ तो शिक्षा स्वास्थ्य मतलब बदहाल स्थिति में विधायक के रहते हो। शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल स्थिति में की जो अभी बात कर रहे थे, एक बात अभी जो घोटी ढाबेवाड़ा पुल की बात आई थी कि पुल वहाँ अभी नहीं बना, पुल अभी वहाँ नहीं बना की बात नहीं है। पुल अभी स्वीकृत हुआ है, राज्य शासन के बजट में आ गया है, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। खड़वा का पुल देख सकते हैं, ये कोई लोग कल्पना करते हैं एक साथ विधायक प्रदीप जायसवाल ने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक साथ 7 पुल स्वीकृत करा के लाए। विकास मतलब बोलना आसान है, जो जनप्रतिनिधि काम करता है उसको समझ में आता है कि विकास कैसे होता है। विकास कैसे धरातल भी दिख रहा है। अभी उसका क्या बोलते हैं, टेंटोवा भी बात कर रहे थे कि लालबाग रोड पे, बालाघाट रोड पे रेलवे ब्रिज का भूमि पूजन का काम अभी हुआ है और ठेकेदार भी आ गया, निर्माण कार्य भी चालू हो गए। आग से देखना भी चाहिए क्या हो रहा है, एक साथ हो जाता है। रही बोलने से नहीं हो जाता कि नहीं हुआ, क्या हो रहा है। अभी आप देखें वहाँ जाके क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है करके स्वीकृत कराए सभी। अभी हमारे जनप्रतिनिधि बोल रहे थे, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत के इकट्ठे निर्माण कार्य, पहले उसका TS होता है, AS होता है, फिर स्वीकृति मिलती है, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। तो निर्माण कार्य हुआ है, इसका मतलब आपने जो भी स्वास्थ्य की बात की है, वाराणसी अस्पताल 50 बिस्तर का अस्पताल था। प्रदीप जायसवाल जी के
कारण आज 100 बिस्तर का डॉक्टरों की क्या स्थिति है वहाँ? डॉक्टरों की पर्याप्त स्थिति है और जब 100 बिस्तर का अस्पताल हो जाएगा तो और भी डॉक्टर, महिला डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर होगी वहाँ पे ड्यूटी। विकास के नाम पे धोखा हुआ है सर। विकास के नाम पे धोखा हुआ है। तो किसानों के साथ क्या स्थिति है यहाँ पे? किसान तो बहुत बुरी स्थिति में है। अच्छा, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है उनको। अच्छा, रबी का समर्थन मिल रहा है, खरीफ में भी मतलब धान। किसानों को भी स्थिति ठीक नहीं, यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको समर्थन मूल्य भी जितना चाहिए उस स्थिति में नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ हैं दुकानों पे, जानकारी लें। बताइए किस प्रकार के यहाँ विकास हुआ क्या? आप चुनाव जो होना है हमारे प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होना है। यहाँ के विकास होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुद्दे क्या क्या रहेंगे यहाँ? बहुत सारे मुद्दे, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। मुद्दे इतने हैं कि अगर ढूंढने बैठोगे तो कम पड़ जाएंगे। इतने मुद्दे, पूरे झूठ की सरकार है। सिवनी का विकास बोले कि पूरा भारत का विकास बदलाव होगा। वाराणसी में विकास हुआ क्या? वाराणसी में जो विधायक है उन्होंने विकास किया गया यहाँ पे? करे ना, बहुत हुआ है विकास हुआ है यहाँ पे। क्या विकास हुआ, किस स्तर में विकास हुआ यहाँ पे, क्या क्या विकास? ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। विगत 3 महीने में खाली नारियल के दुकान वालों का विकास हुआ है। खाली यहाँ नारियल का विकास, नारियल फोड़ने की एक प्रथा प्रारंभ हुई है। हमें जानना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक से, क्या इसके पहले इनके पास सरकार नहीं थी, सरकारी फंड नहीं था? जो रोड बन नहीं सकती उसका भी भूमि पूजन हो रहा है, जो बन चुकी है उसका भी भूमि पूजन हो रहा है। रही बात भुट्टी की पुलिया की बात यहाँ चल रही थी, वहाँ के स्थानीय लोग बताते और मेरे मामा क्षेत्र का वो गाँव है, 4 बार उसका उद्घाटन हो चुका पर अभी तक वो पुलिया नदारत है। तो चूंकि मुझे नहीं लगता कि कोई विकास है, खाली व्यक्तिगत विकास हुआ है यहाँ पर और कुछ नहीं। ये कुल मिला के बात यहाँ समझ में आ रहा है कि विकास के जो दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं खोखला साबित हुआ हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका कहना है कि भाई रोड पुल पुलिया का निर्माण किया गया, लेकिन मूलभूत संरचनाएं जो होनी चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी यहाँ दिखाई दे रही है, जिस कारण से यहाँ लोगों में थोड़ा बहुत आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ ये बैठे हुए हैं, आप बताइए किस प्रकार क्या स्थितियाँ हैं, क्या बनी है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, और विधायक कार्यकाल कैसा रहा है? विधायक जी ने जो चुनाव यहाँ जीता था एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता ने इस विश्वास से जिताया था कि एक हमने अपने एक साथी को, अपने एक भाई को जिताया है, वो हम सबकी बातों को लेकर अपने विधानसभा में रखेगा। परंतु उनने अपने व्यक्तिगत विकास के अलावा यहाँ के किसी भी मुद्दों को विधानसभा के पटल पर कभी नहीं रखा। व्यक्तिगत विकास, रेत माफिया में वो जुड़े हुए हैं, शराब माफिया में वो जुड़े हुए हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अलावा जनता के मुद्दे से बहुत दूर, किसानों के मुद्दे से दूर। एथेनॉल प्लांट के नाम पे आज 2-2 एथेनॉल प्लांट यहाँ खुल रहे हैं। रोजगार के नाम पे एक भी शिक्षा के क्षेत्र के यहाँ जो लोग बेरोजगार हैं उनको दोनों प्लांटों में नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। तो किस उद्देश्य से खुला है एथेनॉल प्लांट? शिक्षा ग्रहण कर ले रहे हैं, लेकिन जब हाई लेवल उनको जाना तो उनको रोजगार का अवसर भी नहीं मिल पाया। तो बताइए किस प्रकार के यहाँ है स्थिति जो बताया जा रहा है यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य को लेके जो बातें अभी हुई, लेकिन अभी नई चीज़ उभर के आई कि स्वरोजगार जो मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर स्थिति जो वाराणसी में बुनकरों की एक बहुत बड़ी समस्या थी, बुनकरों की वो धीरे धीरे कगार बंद होने के कगार पे है, क्या इस ओर को ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं, बुनकरों की समस्या नहीं है। क्या दुनिया आधुनिक हो गई है, आधुनिक संसाधनों कारखानों में ज़्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं, तो बुनकरों में ये समस्या तो आई है। जो उनका पहले काम करने का तरीका था और अभी का काम करने का तरीका उसमें बहुत अंतर है, इस कारण ये आपको समस्या दिख रही है। बाकी बुनकरों में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो सामने आए। तो रोजगार को लेके क्यों क्या प्रयास किए गए? रोजगार को लेके कोई प्रयास हुआ है यहाँ पे? एथेनॉल प्लांट आने के बहुत लाखों लोगों को काम मिल रहा है, वहाँ हज़ारों लोगों को काम मिल रहा है। बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं शहर में। एथेनॉल प्लांट आने से शहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, किराना दुकान चल रही, लोगों के किराए के कमरे चल रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों पर फर्क पड़ रहा है। एथेनॉल प्लांट यहाँ पे जरूर खुलवाया गया, जहाँ पे बताए थे कि उनको रोज़गार का अवसर मिल रहा है। यहाँ जो नौजवान हैं उनको बाहर पलायन रोकने के लिए प्रयास कुछ हद तक सफल जरूर होता दिख रहा है। यहाँ पे हमारे साथ नौजवान भी कुछ हैं, इनसे चर्चा करना चाहेंगे। क्या आपको रोज़गार मिला? क्या रोज़गार का? भैया ने बोले एथेनॉल में रोज़गार मिल रहा है, आप लिस्ट निकाल लो, अगर वहाँ के लोकल के 10 लोग भी आपको मिल गए तो मैं मान जाऊँ कि रोज़गार मिला है मैं क्षेत्र को। बाहर के आईटी कंपनी सेटअप करके कर रही है, तो अगर रोज़गार लोकल के लोगों को मिलता है तो आप देखिए, हमको लिस्ट दिखाइए कि अब लोकल के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। शिक्षा क्या स्तर है यहाँ पे? शिक्षा आप इतने दिन से, मैं तो बचपन से यहाँ पढ़ रहा हूँ, एक कॉलेज नहीं है। हमको वही जाना है, सरदार पटेल में पढ़ना है, गवर्नमेंट कोई कॉलेज नहीं है, ना मेडिकल कॉलेज वो एक आया है अभी, वो भी पता नहीं बनता है कि नहीं बनता। ITI भी बालाघाट जाना पड़ता है हमको, वार्ड्स में अभी तक कोई ना कॉलेज है ना कुछ है। एक SSB कॉलेज है हमारा बस, उसके अलावा कोई यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। तो क्या पढ़ने के बाद निकलते तो भर्ती हो रही क्या यहाँ पे? भर्ती की क्या स्थिति है? कहाँ भर्ती हुई, कौन सी कंपनियाँ भर्ती करें? हमको वही है, पटवारी भरो, पैसा भरो 500 रुपये, मामा लूटता है,
खत्म कहानी। किस प्रकार की स्थिति आपको नजर आ रही है यहाँ पे जो दिख रहा है आपने शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा क्या रहेंगे? यहाँ पर विधायक जी अधोसंरचना को विकास बता दें या अधोसंरचना का विकास को विकास नहीं मानते। विकास यदि हुआ है तो विधायक जी का हुआ है। गांव गांव गली गली दारू बेच रहा है। वाराणसी का विधायक दारू माफिया को संरक्षण दे रहा है, खुद उस मामले में लिप्त है। गली गली नदियों को लूट रहा है, उसका खुद माफिया है। कभी उन्होंने मुद्दा उठाया कि गरीबों को शहरों में मुफ्त रेत मिलती थी, पीली पर्ची में रेत मिलती थी, क्या आज रेत क्यों नहीं मिल रही है? ये कभी विधायक को क्वेश्चन उठा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 1500 2000 की रॉयल्टी लेकर लूट रहा है। खुद एक लुटेरा विधायक है। अपने व्यापार को बचाने के लिए विधायक पद को कौज बनाया उसने कि कोई मुझ पर आक्रमण न करे, विधायक हूँ मैं यहाँ का। विधायक के कार्य प्रणाली से भी कहीं ना कहीं रोष दिखाई दे रहा है कि किस हद तक काम किया गया। लेकिन और भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और किस प्रकार रहे हैं। क्यों शासन की योजना का लाभ मिला क्या आपको? नहीं मिला, मकान नहीं है, कुछ नहीं, किराए का मकान में रहे, राशन कार्ड नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ भी आपको लाभ नहीं मिला? इनको नहीं मिला, पर मकान नहीं, 20 साल हो गए किराए के मकान में रह रहे, मकान नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, नगर पालिका बोलते हो जाएगा पूरे। अभी तो कहीं नहीं कहीं कुछ लोग को देखा जा रहा है यहाँ पे कि कुछ स्थितियाँ ये बनी हुई कि लोगों को लाभ कहीं ना योजनाओं को सही जानकारी न होने का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ें भी यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ में अब जनता पूछना चाहेंगे विधायक जी कितना अच्छा काम यहाँ पे किया है, किस हद तक उन्होंने काम किया और अपने जो वादा जनता से किए हैं उस पर कितना खरे उतर पाए हैं वो बताएंगे। बताइए। तो जिसका कार्य अच्छा हो मतलब उसी को डालने जाएंगे। देखिए वर्तमान की स्थिति ऐसी है, गुड्डा भैया हमारे बड़े भैया, विक्की भैया का नाम चल रहा है, वो हमारे मंझले भैया, और हम उनके छोटे भैया सुदेश धार्मिक। अच्छा, तो क्या उन्हें विकास किया गया यहाँ पे? विकास की मैं आज तक परिभाषा ही नहीं समझ पाया हूँ सर। विकास किसे कहते हैं? तो मैं विकास के संबंध में तो कैसे कहूँगा, मुझे पता ही नहीं। क्या मुद्दे यहाँ पे बताएं, क्या क्या मुद्दे? मुद्दे तो सर ये जो पिछले 10 साल पहले भी थे, आने वाले 10 साल बाद भी वही मुद्दे रहने। अच्छा, बताइए आप। इनका ये कहना है कि जिस प्रकार के मुद्दों की यहाँ जो बात की जा रही है, यहाँ पे जो लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है प्रमुख मुद्दा के रूप में यहाँ पे उभर के सामने आ रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि और जो योजनाएं हैं वो योजनाओं को लाभ कितना उन तक मिल पाया है और किस प्रकार से इस प्रकार से करना पड़ता है उनको। बताइए कि जिस प्रकार से भी है क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे? मुद्दे बहुत से है ना। वाराणसी क्षेत्र में एक बुदबुदा है, वहाँ नदी टोला है, इनने बताया वहाँ का पुलिया, आप जाके देखिए वहाँ पुलिया बनाई नहीं। एक हालीवाड़ा से महदूरी पुलिया बनाई नहीं, घोटी का पुलिया बनाई नहीं। अब जाते जाते क्या बताएंगे है ना। 20 साल वो जनता ने दी, अभी तो बहुत मौका मिल गया, बहुत सेवा कर ली इन्हें, 35 साल से यही सेवा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस समय अपने परिवार को दें। विकास की कौन सी बात? अभी सुबह हमारे क्षेत्र में नदी है, बैलगाड़ी कमाते हैं, कल सुबह पूरी बैलगाड़ियों को रोक लिया, 50 बैलगाड़ी रोक लिया। मुझे फ़ोन आया, मैं तुरंत गया, मैं जानता उनको। तो ये बैलगाड़ी वालों को दबा के कौन है ठेकेदार यहाँ का, बताओ, पता करो आप। उनको रुकवा दी बैलगाड़ी वालों को, मैं तुरंत गया, मैं बैलगाड़ी चले दो, फिर बैलगाड़ी चालू हुई। तो गरीबों पर शोषण हो रहा है, कोई रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है। शिक्षा चिकित्सा मेन मुद्दा है, वो हमारे यहाँ क्षेत्र में 0 है। यहाँ का विधायक चाहते ही नहीं कि लोग शिक्षित हों, है ना। लोग परेशान हैं, लोग बदलाव के मूड में। कल हमारे नेता ने बोले ना 5वीं तक बच्चों को 500 हर महीने मिलेगा, 5वीं 8वीं तक 1000 रुपये मिलेगा और 11वीं से 12वीं तक 1500 हर महीने बच्चों को। बच्चे लाडली बहना और भी योजनाएं चलाई, इससे कितना लाभ इसमें चुनाव में सब दिखाया गया? कोई लाभ नहीं चाहते दे रहे हैं। इनको 19 साल तक बच्चियों की महिलाओं की याद नहीं आई। हमारी सरकार आते ही पहले महीने से 1500 रुपये देगी, बिना शर्त देगी, 500 में सिलेंडर देगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, 100 यूनिट फ्री मिलेगी, 200 यूनिट हाफ मिलेगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, सरकारी कर्मचारी की पुरानी पेंशन लागू होगी, 5000 बिजली फ्री मिलेगी। लोग खुश हैं, लोग चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, किसानों को रबी का समर्थन मूल्य मिलेगा। बदलाव चाह रहे हैं, यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। तो क्यों, क्या लगता है क्यों बदलाव चाह रही है यहाँ की जनता, क्यों? सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं। जहाँ तक क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं तो विकास, सर्वांगीण विकास की ओर क्षेत्र अग्रसर है, तो राजनीतिक रूप से बोलना पड़ता है कि विकास नहीं हो रहा है करके। अब अपने को आँख में जब दिखाई नहीं रहा तो विकास नहीं हो रहा तो बोलना ही पड़ेगा, राजनीति करना है तो।
विकास हुआ है यहाँ, ये बता रहे हैं। ये चीज़ों को लेकर हमारे साथ युवा भी कुछ है, इनसे चर्चा करना चाहेंगे। बताइए किस प्रकार का यहाँ का युवाओं के लिए क्या किया गया है? सरकार ने कुछ करी? कुछ नहीं हुआ है। विकास सिर्फ दो ही चीज़ में हुआ है, एक रेत घाट में और दारू। गांव-गांव में दारू की भट्टी और गांव-गांव में रेत घाट का। जिस व्यक्ति को, जैसे गांव में कोई व्यक्ति घर बना रहा है प्रधानमंत्री को विकास योजना से, उसको 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। 1.5 लाख में तो वो रेत है, उसको 2200-2500 की आती, 1200 रुपए की रॉयल्टी मिल रही है। क्या विकास हुआ है? वही विकास हुआ है, रेत घाट बिका है और गली गली में दारू भट्टी की दुकान खुली है। यही विकास है यहाँ का। निर्दलीय विधायक है प्रदीप जायसवाल, उन्होंने विकास किया है, लेकिन कहीं ऐसी जगह हम देखने मिल रहा है जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है, मिला नहीं। हमारे साथ और भी जनता यहाँ के बैठे हुए, उनसे जानकारी लेते हैं कि भाई क्या हुआ है, विकास हुआ है? विकास हुआ है क्या यहाँ पे, बताइए। देखिए ऐसा है, यहाँ पे अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो बालाघाट जिला ही सबसे कमज़ोर है स्वास्थ्य व्यवस्था में। क्यों जाना पड़ता है नागपुर, गोंदिया, ऐसी व्यवस्था के लिए क्यों जाना पड़ता है? स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी खराब है यहाँ पे। वाराणसी से लेके पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी खराब है। रोजगार की स्थिति यहाँ पे? रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गोंदिया, नागपुर ऐसी जगह पे जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, शिक्षा व्यवस्था भी खराब है। कोई 18 साल में कोई काम नहीं हुआ है। तो राज्य सरकार ने कुछ काम किया है क्या यहाँ पे? राज्य सरकार की योजनाओं को क्या फल मिल रहा है यहाँ पे? राज्य सरकारों का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जो मूल सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा है, वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ बता दें, शिक्षा, स्वास्थ्य तो सुविधाओं के लेके यहाँ पे लोगों में नाराजगी खास तौर पे देखी जा रही है। जहाँ पे यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पे जिस हिसाब से विकास होना था, जनता पे जो वादा किए गए थे विधायक द्वारा, वो अभी तक पूर्ण रूपेण से तो उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि स्वरोजगार की स्थिति बहुत ही दयनीय बता रहे हैं। हमारे साथ और भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं क्या यहाँ मुद्दे थे और क्या सोच के आप वोट डालें। यहाँ जो मुद्दे थे, हमारे जो विधायक पिछली बार विकास के मुद्दे पर वो चुनाव जीते थे। आज हम देख रहे हैं जहाँ पुलिया की बात की गई, खंडवा पुलिया, वो एथेनॉल की जो इंडस्ट्री लगी है उसी प्रोजेक्ट में वो बना है। अभी घोटी के पुलिया का बीच में उद्घाटन की जब बात आई, किसी प्रकार का कोई उसका बजट नहीं है। क्या इतना बड़ा पुलिया जो करोड़ों का बनना है, उसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं उसमें, और कोई दूसरे भी उसमें व्यक्ति जो हमारे प्रदेश के, महाराष्ट्र के भी नेता उसमें आना चाहिए था, लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ उसमें। इसलिए स्पष्ट है कि वो कोई सिर्फ उद्घाटन यानी भूमि पूजन किया गया। जैसे रेलवे क्रॉसिंग अपने बालाघाट रोड वाला, भूमि पूजन करने से क्या होता है? बालाघाट में भूमि पूजन हुआ, लेकिन कोई प्रोग्रेस उसमें कहीं दिख रही? कहीं नहीं दिख रही। सिर्फ यहाँ भूमि पूजन किया जा रहा है, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा। हमारे साथ और भी है, यहाँ क्षेत्र की जनता बैठी, इनसे चर्चा लेना जानना चाहेंगे। बताइए आपका विधायक कार्यकाल कैसा रहा? वाराणसी में एक आम जनता ने एक व्यक्ति को 20 साल तक मौका दिया सेवा करने का। 20 साल में क्षेत्र की दशा दिशा बदल सकती थी, और इस बार तो निर्दलीय होते हुए भी पूरे कांग्रेसियों ने उनको निर्दलीय जिताया, और ये अपेक्षा की थी कि वो कांग्रेस की सरकार को बचाकर कमलनाथ जी के साथ विकास करेंगे। उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार गिरते ही भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया, कांग्रेसियों को धोखा दिया, और विकास के नाम पर जो आज वो छलावा कर रहे हैं, एक्चुअल में व्यक्तिगत विकास है। क्षेत्र में कोई खास विकास यहाँ देखने को नहीं मिलता। जो आधारभूत मुद्दे हैं, जो यहाँ पर रोजगार की समस्या है, यहाँ पर किसानों के लेकर उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया आज तक कि फसल का अधिक रेट मिलना चाहिए। कोई विधानसभा में प्रश्न नहीं लगाया कि रबी का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अगर आप निर्दलीय थे तो आपको जनता की आवाज को विधानसभा में रखना था ना। आपने कौन सी आवाज जनता की रखी? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में अगर काम कर रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश है जनता में, जहां पर युवा बेरोजगार है, पटवारी भर्ती में घोटाला हो रहा है, वन रक्षक घोटाले मतलब भर्ती में घोटाला हो रहा है, ये सारे घोटाले जब भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं और आप समर्थन अगर उनका कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे घोटाले में आप भी हैं। तो ये जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है? जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विधायक थे, यहाँ पर विकास यात्रा नहीं आई। अब नहीं आई तो क्योंकि यहाँ दिखाने लायक कुछ है ही नहीं ना, किस आधार पर लेके आएंगे? मतलब इनका कहना है कि यहाँ पे विकास के जो वादे किए गए थे, वो विकास उतना स्तर में हुआ नहीं है, और स्थिति जो भी है लोगों की लगातार आक्रोशित है यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से उनको चाहिए था विकास, स्वरोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, या आप शासकीय योजनाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई, जिसके कारण इनको उतना लाभ नहीं मिल पाया है, जिस कारण से लोगों में आक्रोश भी यहाँ देखने मिले। बताइए किस प्रकार का काम रहा है यहाँ विधायक जी का?
विधायक जी ने सिर्फ जो काम कराते हैं विधायक वही कराते हैं। हर विधायक ये काम कराते हैं। नल जल योजना हर विधायक करेगा, पानी टंकी हर विधायक बनाएगा। जो स्पेशल कार्य कुछ नहीं हुआ है, कोई कंपनी नहीं आई है, कोई कॉलेज नहीं आया। आप भैया बोले अभी कि हमारे हॉस्पिटल में 100 बेड का हॉस्पिटल, 3 या 4 दिन पहले पांडे जी आए थे, यहाँ चेक करके बड़ी न्यूज़ में नाम चला कि यहाँ डॉक्टर पाए नहीं गए। तो डॉक्टरों की कमी है, यहाँ डॉक्टरों की कमी बताएगी। डॉक्टरों की कमी जो हमारे पास आम जनता भी और भी है, इनसे चर्चा करना चाहेंगे। क्या लगता है आपको, क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? क्या बहुत विकास, बहुत, इतना विकास कहीं नहीं हुआ है। क्या क्या विकास तहसील में नहीं हुआ है? मध्य प्रदेश की कोई तहसील में जो विकास वाला उसकी तहसील में हुआ है। विकास हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ हुआ है, विकास तो हुआ है। वाराणसी में बालाघाट जिले से ज़्यादा विकास हुआ है। अच्छा, रोड देख लो आप, बिल्कुल आपको एक नंबर दिखेगा। पूरा शहर बालाघाट जिले में टॉप दिखेगा पूरी मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में नहीं। ये बताइए, बता दो, लाडली बहना योजना का नाम सुने क्या? हाँ, वो अभी आया है 4 महीने 5 महीने। अच्छा, ये बताइए इसका कोई असर होगा चुनाव में? क्या नहीं होगा, क्या होगा? आज भी लेडी से बोलती है, क्या होगा? अच्छा, उसका कोई असर दिखाई नहीं देगा इसमें। जनता का मूड हमने जाना, वाराणसी क्षेत्र की जनता का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रमुख समस्या के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं बोलते हैं कि पुल पुलिया रोड का जरूर यहाँ पे निर्माण किया गया है, विकास किया है। अब तो यह जनता ही बताएगी कि कितना क्षेत्रीय विधायक ने विकास किया है, और यह जिस दिन मतदान होगा, मतदान के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना वो जनता के मुद्दों को खरा उतर पाए हैं। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18, बालाघाट।